रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं नीतू बोलती है, मन्नत मैं अच्छे से जानती हूँ तुम तीनों को एक होने से कौन रोक रहा है। नीतू धैर्य के बारे में बात कर रही होती है। इधर मन्नत बोलती है कि हम तीनों को कोई नहीं रोक रहा, लेकिन हम तीनों के बीच सिर्फ विक्रांत की गलतियाँ हैं। विक्रांत की गलतियों की वजह से मैं विक्रांत का साथ नहीं देना चाहती। नीतू बोलती है, मन्नत मुझे पता है विक्रांत से गलतियाँ हुई है, लेकिन गलतियों की माफ़ी भी तो मिल जाती है, तुम उसको माफ़ कर दो। मन्नत, एक बार मेरे पुत्र को माफ़ करके तो देख, सब कुछ बदल जाएगा। मन्नत बोलती है, मुझे कुछ भी नहीं बदलना, जो है वो बहुत अच्छा है, मुझे इनमें से कुछ नहीं बदलना। नीतू बोलती है, मन्नत इतना गुस्सा, इतनी नफरत। मन्नत बोलती है, माँ मेरे दिल में ना नफरत है ना गुस्सा है, इन दोनों चीज़ों की मेरे दिल में बिल्कुल भी जगह नहीं है। मन्नत बोलती है, माँ आप सही बोल रही हैं, दुआ विक्रांत का खून है, लेकिन विक्रांत ही थे जिन्होंने हम दोनों से रिश्ता तोड़ा था। मुझे और दुआ हम दोनों से ही रिश्ता तोड़ लिया था। माँ मैं अपने आत्मसम्मान को भुलाकर विक्रांत के पास गई थी उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? उन्होंने मुझ पर इतने घटिया इल्ज़ाम लगाए, उन्होंने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई, उन्होंने मेरे प्यार की बेइज्जती की। और माँ, जिस इंसान ने उस टाइम पर मुझ पर भरोसा नहीं किया, अब क्या गारंटी है कि वो मेरी बातों पर भरोसा कर लेगा? क्या गारंटी है कि विक्रांत मुझे फिर से कटघरे में खड़ा नहीं करेगा, वो दुआ को कटघरे में खड़ा नहीं करेगा। मैंने विक्रांत की गलती को दूर करने के चक्कर में अपनी श्रुति माँ को खो दिया है। मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, मुझसे अब ये नहीं हो पाएगा। प्लीज़ माँ आप ऐसी बातें मत करो। और माँ, ये सारी बातें करने का कोई बेफ़ायदा नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और मैं भी। नीतू बोलती है, मन्नत अगर कल को दुआ कुछ पूछेगी तो? मन्नत बोलती है, दुआ कुछ भी नहीं पूछेगी, इस वक्त दुआ के बारे में फ़ैसला लेने का अधिकार मुझे है और मेरे बाद में ये अधिकार धैर्य जी को है। रोनी बोलता है, मन्नत बिल्कुल ठीक बोल रही है, दुआ के लिए जो भी फैसला करना होगा मन्नत और धैर्य इन दोनों का ही हक है। वो बोलता है, मुझे तुमसे बात करनी है नीतू। नीतू वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी रोनी बोलता है, मुझे धैर्य और मन्नत इन दोनों के सामने बात करनी है। रोनी नीतू के पास आता है, नीतू को बोलता है, नीतू तुम मुझसे वादा करो, तुम विक्रांत को दुआ के बारे में कुछ भी नहीं बताओगी, और ना ही तुम मन्नत पर प्रेशर डालोगी कि ये दुआ का सच विक्रांत को बता दे। अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की ना, तो तुम मुझे अपने आसपास नहीं पाओगी। नीतू बोलती है, आप ये क्या बोल रहे हो? रोनी बोलता है, मैं सच ही बोल रहा हूँ, मैंने तुमसे पहले भी ये बात की थी, फिर से तुमसे बात कर रहा हूँ। अगर तुमने दुआ का सच विक्रांत को बता दिया ना, तो फिर मैं तुमसे इतना दूर चला जाऊंगा, तुम कभी मेरी शक्ल भी नहीं देख पाओगी। तेरे बोलता है, रोनी अंकल आप कैसी बातें कर रहे हो? इधर रोनी नीतू का हाथ अपने सर पर रखता है और बोलता है कि तुम मुझसे वादा करो, तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी। नीतू बोलती है, ठीक है, मैं विक्रांत को कुछ नहीं बताऊंगी। नीतू हाथ जोड़ती है और बोलती है, लेकिन मैं बाबा जी से हर रोज़ ये दुआ करूंगी कि विक्रांत को दुआ का सच है ना, वो खुद ब खुद ही पता चल जाए। रोज़ मैं यही दुआ मांगूंगी। नीतू रो रही होती है, वहाँ से चली जाती है। इधर धैर्य बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। धैर्य भी दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। इधर मेहनत रोनी को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ हम नीतू को देखते हैं, जो विक्रांत की और सब लोगों की पिक्चर को देख रही होती है। वो बोल रही होती है, इस धैर्य ने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, मेरे पूरे परिवार को तोड़ दिया। नीतू रो रही होती है। तभी यहाँ पर धैर्य आ जाता है। वो बोलता है कि मुझे पता है आप मेरी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात कह कर जाऊँगा। धैर्य वहीं पास आकर बैठ जाता है। धैर्य बोलता है, जब मेरी माँ ने मुझे धोखा दिया तो मेरा तो माँ के प्यार से विश्वास ही उठ गया, लेकिन नहीं, भगवान ने आपको मेरी ज़िंदगी में भेजा। जब मैं आपसे मिला तो मुझे समझ आया कि माँ की ममता क्या होती है, मुझे समझ आया कि माँ का प्यार क्या होता है। और मेरा यकीन मानिए, मैंने पूरी शिद्दत से, पूरे दिल से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की है नीतू आंटी। आज मेरी वजह से आपके और रोनी अंकल के बीच झगड़ा हुआ ना, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। धीरे नीतू के सामने हाथ छोड़ता है और बोलता है, नीतू आंटी आपको मुझे जो सज़ा देनी है दीजिए, लेकिन प्लीज़ यूँ मुझसे मुंह मत मोड़िए। धीरे बोलता है, नीतू आंटी मैंने हमेशा आपको अपनी माँ माना है, यकीन मानिए मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे पता है मैं विक्रांत नहीं हूँ और ना ही मैं विक्रांत बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझ पर यकीन रखिए, मैं विक्रांत को कभी भी दुआ से दूर नहीं करूँगा। विक्रांत मेरा छोटा भाई है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। नीतू बोलती है, तुम अपनी बकवास बंद करो। नीतू बहुत गुस्से में होती है। वो बोलती है, धैर्य मेरी एक बात को कान खोल कर सुन ले, मैं सिर्फ विक्रांत की माँ हूँ, तेरी माँ नहीं। आगे हम मन्नत को देखते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। मन्नत को याद आता है कैसे विक्रांत ने उस पर उंगली उठाई थी। वो बोल रहा था कि तुम्हारे और धैर्य का चक्कर चल रहा है। मन्नत याद करती है कि कैसे विक्रांत ने उसको अपनी लाइफ से निकाल ही दिया। मन्नत बोलती है, क्यों विक्रांत, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों तुमने हमारी प्यार की निशानी को गलती का नाम ठहरा दिया? विक्रांत, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपके साथ बेवफाई करूंगी? आपको तो अंदाज़ा भी नहीं है ये 7 साल कैसे गुजरे, दुआ को इस दुनिया में लाने का सफ़र कैसा था। कुछ भी आसान नहीं था। मैं हर रोज़ यही सोचती थी कि इस खूबसूरत सफ़र में तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो।
मन्नत रो रही होती है, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। वो बोलती है 9 महीने की प्रेगनेंसी, मेरे शरीर में कितने सारे चेंजेस हुए, मुझे कितनी सारी दिक्कत हुई, लेकिन विक्रांत तुम मेरे साथ नहीं थे। रोनी पापा, नीतू माँ, धैर्य जी, ये सब मेरे साथ थे, लेकिन परिवार का साथ होना अलग है और हमसफ़र का साथ होना अलग है। हमसफ़र के मायने हम दोनों समझते हैं विक्रांत। अब आपके सामने सारा सच आ गया है, तो आप चाहते हो कि मैं सब कुछ भुला दूँ? तुम चाहते हो कि मैं सब कुछ भुलाकर तुम्हारे पास आ जाऊं, लेकिन नहीं विक्रांत, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो 7 साल का सफ़र है, ये तुम्हारे प्यार पर भारी पड़ गया है, मैं कुछ भी नहीं भुला सकती। इधर हम नीतू को देखते हैं। नीतू धैर्य को बोलती है कि ये ज़बरदस्ती का रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत कर। तुझे आदत है ना ज़बरदस्ती के रिश्ते जोड़ने की। तुझे पता है तेरी वजह से ही विक्रांत मुझसे दूर हुआ। धैर्य तू ही था जो विशाखा को हमारी ज़िंदगी में लेकर आया। उसके झूठ पर तूने भरोसा किया, उसका साथ देकर तूने ही हमारे परिवार को तोड़ा। धैर्य हाथ जोड़ता है और बोलता है नीतू आंटी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नीतू बोलती है कि मेरा जो परिवार टूटा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो। तुम ही विशाखा को हमारी ज़िंदगी में लेकर आए थे। अगर तुम ऐसा कुछ नहीं करते ना तो हमारा परिवार साथ होता। धैर्य उस वक्त भी तू ही गलत था और आज भी तू ही गलत है। तेरी वजह से हमारा परिवार साथ नहीं आ पा रहा। धैर्य बोल रहा होता है नीतू आंटी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। नीतू बोलती है कि तुझे माफ़ी नहीं मिलेगी धैर्य। मैंने रोनी जी से वादा किया है ना, तभी मैं विक्रांत को दुआ का सच नहीं बता सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुझे माफ़ कर दूंगी। मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूंगी। नीतू रोते रोते वहाँ से चली जाती है। धैर्य भी परेशान हो जाता है। इधर मन्नत रो रही होती है, तभी रोनी उसके पास आता है। रोनी बोलता है मन्नत बेटा, मुझे पता है तुम नीतू की बातों की वजह से परेशान होना। मन्नत बोलती है पापा, मैं सोचती हूँ काश हम लोग मुंबई आए ही नहीं होते, काश हम विक्रांत से मिले ही ना होते। टोनी बोलता है मन्नत बेटा, तुम नीतू की बिल्कुल भी फिक्र मत करो। पिछले 7 सालों में तुमने कितने दर्द देखे हैं, क्या कुछ सहा है, ये सब कुछ मैं जानता हूँ। तुमने कितनी रातें रोकर गुजारी है, ये भी मैं ही जानता हूँ। मुझे पता है विक्रांत ने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं और मैं नहीं चाहता तुम फिर से वही दुख को सहन करो। मन्नत बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़े हुए फैसले मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक राय दे सकता हूँ। नींद मन्नत के पास आ जाता है, उसको बताता है कि देखो विक्रांत याशिका के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। मन्नत, तुम्हें नहीं लगता क्या तुम्हें अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए? देखो मैं जानता हूँ पिछले दिनों में बहुत कुछ हुआ है। विक्रांत के सामने ऐश्वर्या और विशाखा इन दोनों का सच आ गया है। विक्रांत को उसकी गलती का पछतावा भी हो गया, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है? मन्नत बोलती है पापा, गारंटी ही तो नहीं है ना कि विक्रांत ऐसा फिर से नहीं करेगा। मुझे पता है विक्रांत के सामने सारा सच आ गया है। अब विक्रांत ने इससे कुछ न कुछ तो सीखा ही होगा। मैं बस भगवान से यही दुआ कर सकती हूँ कि विक्रांत ने जो कुछ मेरे साथ किया है वो किसी और के साथ ना करे। बस विक्रांत अपनी इन गलतियों से कुछ सीख ले। इधर रोनी बोलता है कि मन्नत, जब भी विक्रांत का नाम पहले तुम्हारे सामने आता ना तो तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी बातों में शिकायत होती थी, लेकिन अब वो शिकायत नहीं झलकती। रोनी बोलता है मन्नत, तुम आज भी विक्रांत से प्यार करती हो क्या? इधर धैर्य भी ये बातें सुन रहा होता है। रोनी बोलता है मन्नत, मैं अपने तजुर्बे से सिर्फ तुम्हें एक बात बोलना चाहूँगा। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मुश्किल वक्त में और अच्छे वक्त में हमारा साथ देते हैं, वो रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बीच में ही दम तोड़ देते हैं, और ऐसे रिश्तों का ज़िंदगी भर साथ बिल्कुल भी नहीं पाया जा सकता। इन रिश्तों को भुला देना ही अच्छा होता है। मन्नत, तुम्हें पता है विक्रांत और तुम्हारे बीच अब कुछ भी नहीं बचा है, ना नफरत, ना कोई शिकायत और ना ही फिर से एक होने की कोई उम्मीद। तुम अच्छे से जानती हो विक्रांत अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, तो फिर तुम क्यों नहीं इस रिश्ते को भुला देती हो जिससे तुमने आज तक अपने आप को बांध कर रखा हुआ है। मन्नत, मैं अपनी बेटी की आंखों में अब आंसू नहीं देखना चाहता। मैं बस अपनी बेटी की आंखों में खुशियाँ देखना चाहता हूँ। एक शायर ने खूब बात कही है, वो अफसाना जिसे मंजिल तक नाना ना हो मुमकिन, उसको एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना ही सही है। मन्नत ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। इसीलिए मन्नत बेटा, तुम भी अपने इस अफसाने से अपने आप को आज़ाद करो। विक्रांत के रिश्ते से अपने आप को आज़ाद करो और इसे एक खूबसूरत मोड़ देकर इस रिश्ते से दूर हो जाओ। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखते हैं सब लोग वैशाखी के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर विक्रांत काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं इतने दिनों बाद अपनी मोम से मिलने वाला हूँ। यहीं पर हम दूसरी तरफ नीतू को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है। वो भी सोच रही होती है कि फाइनली मेरा पुत्र मुझे पहले की तरह प्यार करेगा। उसके जो भी गीले शिकवे थे सब कुछ दूर हो गया है। नीतू भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, बट वो सोच रही होती है मैं अपने पुत्र को दुआ का सच नहीं बता सकती। इधर हम देखते हैं सब लोग रेडी हो जाते हैं और वैशाखी के लिए सलूजा मैंसन में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर विक्रांत जैसे ही अपनी मॉम को दिखता है तो वो खुश हो जाता है। नीतू भी अपने बेटे को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है।
नीतू विक्रांत के पास आती है, उसको गले लगा लेती है, उसको बोलती है कि विक्रांत, तुझे मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता, तू और मैं हमेशा साथ रहेंगे। विक्रांत भी बोलता है, मॉम अब आप वापस आ गए हो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। नीतू बोलती है, हाँ बेटा। इधर मन्नत जैसे ही विक्रांत और नीतू को एक साथ दिखती है तो वो भी खुश हो जाती है। यहीं पर हम दुआ बंटी को देखते हैं, ये लोग भी खेल रहे होते हैं। तो अब बोल रही होती है, नानी मैंने बोला था ना मिस्टर सलूजा बहुत अच्छे हैं, पहले तो ये मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे थे, लेकिन ये अच्छे हैं। इधर धैर्य अपसेट सा होता है, वो सोचता है कि नीतू आंटी मुझसे दुखी है, लेकिन नीतू आंटी विक्रांत को सच भी नहीं बता सकती। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।